रोज़ सुनाते सी कि उत्थे ही यमुना नदी के किनारे बैठ के गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी भी बाणी उच्चारण करते सी। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी जो भी बाणी है आप जो रोज़ पाठ करते हैं उत्थे ही उच्चारण की है उन्होंने पाउंटा साहिब विच। 3 साल लगातार गुरु गोबिंद सिंह जी पाउंटा साहिब विच रहे। उत्थे फिर रोज़ बाणी उच्चारण होंदी सी, जिहड़े लिखारी कवि से वो नाल लिखते रहंदे सी। इसनूं पहली बाणी है जाप साहिब जो आप रोज़ नितनेम विच पढ़ते हैं। उस तो बाद अकाल उस्तत है जिस दे विचों असीं सवैये दा पाठ रोज़ करते हैं। उस तो अगे चंडी दी वार जो खास सारी दुनिया विच सब तो पहला अरदास होंदी है सारी दुनिया विच, वो अरदास इहदे विचों ही शुरू होंदी है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए। गुरु गोबिंद सिंह चंडी दी वार दी पहली पौड़ी जो है प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए, ये सारी दुनिया विच अरदास इहदे विचों ही शुरू होंदी है। फिर उस तो बाद विचित्र नाटक है जिस दे विच गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी आत्म कथा खुद आप उच्चारण करके लिखवाई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ जन्म का उन्हों का तप स्थान हेमकुंड है, ਉਹਦੀ जानकारी इस दे विचों ही सानू प्राप्त हुई है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने उच्चारण किया, अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जहे बिद मोहे आनो, हेमकुंड पर्वत है जहाँ सपत श्रृंग शोभित है तहाँ, सपत श्रृंग तह नाम कहावा पंड राज जोग कमावा, तह हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी, एह बिद कर तपस्या भयो दो ते एक रूप हो गए। ये उत्थे उच्चारण किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 26 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਦਾ ਬਹੁਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਦਾ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀਏ ਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨ में, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो इम कह के ये लोग पठायो। गुरु गोबिंद सिंह कहते मैनू अकाल पुरख ने इस तरह कह के संसार में भेजा कि मैं तेनों अपना पुत्र बना के भेज रहा तो तू जाके पंथ की साधना भी करनी है और लोगों को सही रास्ता भी दिखाना है। मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्रचार करवे को साजा, जहाँ तहाँ तय धर्म चलाए बुद्ध करन ते लोक हटाए। ये सारा इस दे विच चित्र नाटक के अंदर। उस तो बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह जी तिन प्रभ जब आयस मोहे दिया तब हम जन्म कलू मिले, मैनू हुक्म किया तो फिर मैं जन्म लिया। और जिस वेले मेरा जन्म होया उस वेले मेरे माता पिता पूर्व की यात्रा ते गए हुए सी, पटना साहब विच सीगे। तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पवले, उत्थे मेरा जन्म होया। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो भी उन्होंने जीवन में घटनावां हुई हैं सारिया विचित्र नाटक के उन्होंने दर्ज की है। उन्होंने लड़ाइयाँ हुई, गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई, होर जो भी है उसकी सारी जानकारी सानू ये प्राप्त होंगी है। उस तो बाद उन्होंने बाणियाँ है अकाल विचित्र नाटक तो बाद ज्ञान प्रबोध, नाम माला, शस्त्र माला, स्त्री चरित्र, 24 अवतार। 24 अवतारों के उन्होंने जो पिछले अवतार हुए है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, दत्तात्रेय अवतार, इस तरह जोड़े अवतार हो चुके हैं उन्होंने जानकारी है। और एक अवतार अगे होने वाला है कल्की अवतार, जो संबल दे विच होएगा। भल भाग पया हर संबल के हरजू हर मंदिर आवेंगे, जो यूपी के अंदर है वो होने वाला है। उसकी जानकारी पूरी है। वो नकली गुरुओं के सारे कारनामे दर्ज किए हुए हैं। कल्की अवतार के अंदर जो नकली गुरु कर रहे हैं हुण भी जो आप सुन रहे हैं वो सारा इस दे विच पहले तो ही दर्ज है। और अगे भी की करने वाले है, उन्होंने पापां का घड़ा भरने वाले है। फिर उस तो बाद जो कल्की अवतार आके पापियों को सोच के फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। सतयुग आयो मन सुख पायो, इस दे विच दर्ज है सारा कल्की अवतार के अंदर। उस तो बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह जी पौंटा साहब तो फिर आनंदपुर साहब आए, चमकौर साहब, लखी जंगल, माछीवाड़ा, मुक्तसर होके फिर आए दीना कांगड़। उत्थे फिर उन्होंने जफरनामा आप अपने हथों के नाल लिखा। ये सारा ग्रंथ उन्होंने लिखारियां ने लिखा है, लेकिन जफरनामा उन्होंने आप फारसी दे विच आप लिखा है। सारा 46 पेज का जफरनामा है, ये उन्होंने हथ का लिखा। दी 2 कापियां तैयार करवाइया सी उन्होंने, एक औरंगजेब नूं भेज दी और एक इस ग्रंथ उस तरह ही दर्ज की गई है। क्योंकि औरंगजेब नूं ये समझाया है
ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਧਰ ਦਾ ਉਧਰ ਕਰਕੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੂਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ